वही। ठीक है, तो अभी अभी गोपी गीत स्टार्ट होगा। स्टार्ट होने से पहले मतलब ये गीत क्या है पहले जान लेते हैं। मतलब एक एक दृष्टांत संत लोग देते हैं इसका कि ये भागवतम शब्दोमयो विग्रह। जैसे कि कोई भी कलाकार ठाकुर जी का कोई मिट्टी का बनाता है, कोई रूपा का, कोई सोना का बनाता है, महाप्रभु का श्री विग्रह अष्टधातु का बनाता है। तो व्यास ने शब्द में बना दिए श्री विग्रह को। शब्दो मयो विग्रह पादो यदीयो प्रथम द्वितीयो तृतीय, मतलब एक एक स्कंद, एक श्री विग्रह, ऐसा करके 12 स्कंद महाप्रभु का पूरा पूर्ण विग्रह बनाए। तो इसमें से जो 10वां स्कंद है महाप्रभु का, ये पूर्ण मतलब वक्ष है। तो वक्ष में से जो परास पंचाध्याय है ये हृदय है, और ये रास पंचाध्याय जो हृदय है, इसमें से जो धड़कन, जो श्वास है ना, वो गोपी का गीत है। ये गोपी का गीत, ये सिर्फ एक विरह का गीत। तो भक्त तो बहुत विरह तो रहता ही है भक्तों में। ये गीत का प्राधान्यता इसमें है। इसमें सहस्र सहस्र गोपांगना का विरह एक साथ निकला है, और एक भाव में एक ही गीत गाए हैं, वही गोपी का गीत, जो कि महाप्रभु का प्राण है। जब चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में ब्रजेंद्र नंदन बिनु फाटे मेरा कोह, आज मेरा नंदन नंदन मेरे को छोड़ के चला गया, मेरा कोह फट रहा है, हे कृष्ण बोल के दंड, इतना ये जो दंड उनका सन्यासी दंड फेंक के वो हरे कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन बिनु फाटे मेरा कोह बोल के उछल जाते थे, मूर्छा हो जाते थे। हा कृष्ण कहाँ चले गए? मध्य रात्रि में कालिंदी में वृंदावन में राधा किशोरी को छोड़ के कहाँ चले गए? हा कृष्ण बोल के बड़ा क्या वो रस पक्ष का वो हरे कृष्ण बोलते थे। फिर महाप्रभु जब भी जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाते थे, प्रातः अपना सखा मंडल के मध्य रह के स्नान, मतलब उनका पूरा हमारा वहाँ पे पूरी का पूरा गोल्डन टाइम पीरियड वो था, और पंच सखा युग हम उसको बोलते थे। पंच भक्त महाप्रभु, फिर उनका सखा मंडल सब मिलके महासंकीर्तन गौरव स्तंभ के पीछे करते थे। गौरव स्तंभ पे रह के चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को देखते थे, फिर गोपी का गीत का गान होता था। और जैसे ही तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम, हे श्रवण मंगलम श्रीमदात्तम भुवि भूरिदादन, ये श्लोक का जैसे ही गाना होता था महाप्रभु को मूर्छा आ जाता था। फिर महाप्रभु आज तक इस श्लोक से आगे सुन ही नहीं पाए, इतना विरह चढ़ जाता था कि वो सुन ही नहीं पाते। हम लोग तो बड़ा मतलब कठोर हृदय है ये, जो कि इस श्लोक को गा लेता है। इस श्लोक को गाया भी नहीं जा सकता, ये इतना विरह संपन्न मतलब ये सिर्फ एक गीत नहीं है, ये महाप्रभु का श्वास के सहित ये सारा गोपियों का गोपी ही इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबतीत गोपी, ये कृष्ण रस को जो पिया हुआ है, इनका विरह है ये गीत। और ये एक का नहीं, सहस्र सहस्र गोपांगना के एक साथ निकला हुआ गीत है। ये इसका पक्ष को हम बड़ा ये अनंत दिव्यतम पक्ष है ये। और इस ये गीत का आज उपस्थिति हो गया भागवतम में, और बड़ा सुखदेव जी और व्यास का बड़ा कृपा है, जो कि हम जैसा अधम आज मध्य रात्रि कलयुग का समय में भी ये गीत का समागम होता रहता है। और ठाकुर का बड़ा ये किशोरी का कृपा है। ठाकुर का ये तो इतना कृपावान ये नहीं होता, ये बड़ा कंजूसी है, ये किशोरी का तो कहते हैं कि बड़े संयम करो, खाओ ये, लेकिन ये रस को हमेशा हिडन करके रखते हैं। हाँ। इतना बड़ा मधुर पक्ष को किशोरी की कृपा है, रानी की कृपा है कि तो आज गोपी का गीत एक दो लाइन गा लेते हैं। पहले आज जो गोपी का गीत गाते हैं ना, तो पहले गाते ही 31 अध्याय गोपी का गीत श्री कृष्ण प्राणाय नमः, श्री किशोरी विरहातुर गीताय नमः।
ये विरह आतुरता का श्रेष्ठ गीत है। गीता नाम गोपिका गीत गोप्योचु जायति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इन्दिरा शाश्वतत्रहि दयितदृश्यताम् वीक्षुतावका त्वयिधृता सवः त्वां विचुम्बते सरदुदासये साधुजातसा सरसिजोदरः श्रीमुसदृशाम् सुरतनाथ ते सुकदासिका वरदनेनतो नेह किं वधः। यहाँ पे जयति, हाँ, हम वो कृष्ण को याद कब से कर रहे हैं? जयति, हाँ, मतलब भाव तो कोई भी प्रियतम, कोई भी प्रिया अपना प्रियतम का याद कब से? वो जब से मिला था, कृष्ण जब से जन्म हुए थे। जयति तेधिकम जन्मना व्रज, हाँ, कितना मतलब वो जो जैसे ये प्रेम पत्र है और प्रेम पत्र का पहला ही वो स्टार्ट कर लिए, हे ठाकुर आप जब आप जय हो, आप मतलब पहले दो पक्ष यहाँ पे उपस्थित हुआ। आप यहाँ पे जन्म लिए, आपका जय जयकार हो गया, या आप वृंदावन में जन्म लिए तब जाके आपका जय जयकार हो गया। तो ये किशोरी का धाम है, ये किशोरी यहाँ का इष्ट है। तो आप यहाँ पे जन्म ले, जयति तेधिकम जन्मना व्रज। और एक पक्ष इसमें इसका ये है, हाँ, आप जन्म ले लिए तो ये व्रज धन्य धन्य हो गया। तो ये दो पक्ष हमेशा इस गोपी गीत में चलता है, एक विशिष्ट प्रिय भाव, विप्रिय भाव, एक विप्रिय। तो विप्रिय भाव में ये वाला गोपी बोल रहे हैं कि हे ठाकुर जयति तेधिकम जन्मना व्रज। उसके बाद बोल रहे हैं कि हाँ, जन्म से कैसा, मतलब ये जन्म का लीला भी बड़ा, मतलब ये जो गोपी यहाँ पे बोल रहे हैं उसका सेंसिटिव ऐसा है कि जन्म यहाँ पे कौन ले आए। ये अवतारी वाला लीला नहीं है, जैसा राम अवतार हुए थे, जैसा नरसिंह अवतार हुए थे, जैसा अवतार हुए थे, ये अवतार, ये स्वयं अवतारी पुरुष आज अवतार लेके व्रज में आ गया है, इसीलिए ये जन्म हुआ है। ये आज स्वयं यशोदाया क्रोड़े यमी बहुजस तद भवे, आज सही में अवतारी पुरुष का जन्म व्रज में हुआ है। और आज जब जन्म हुआ है तो आज जैसे कि जन्म में जैसे कृष्ण जन्म लिए हैं, तो वो उसके वो वाला दिन का प्रातः का ऐसा मतलब ऐसा दृश्य है वृंदावन लीलामृतम में, इतना अच्छा वर्णित हुआ है इसका कि आज वहां पे ब्रह्मा भी है, शिव भी है, आज देव इंद्रमण सारा देवताओं का समागम वहां पे आज ब्रज में हो गया। आज मयूर नृत्य कर रहे हैं और उसमें उछल रहे हैं कि आज कैसे कितना उछल के आज कृष्ण को देख लें। इतना मतलब भव्य आज बन गया। तो वो जो जन्म अवतारी पुरुष जन्म ले गया है, तो जयति तेधिकम जन्म हो गया। आप ब्रज में जन्म हुए, क्यों जन्म हुए आज? अब जन्म आप रसिकों के ये कृष्णा
रस पक्ष में इतना डूब के ये रसिकों में सम्राट बन गए। ये कारण किसका है, ये कृपा किसका है? ये स्वयं श्री राधा श्री किशोरी का कृपा है। तो आप यहाँ जन्म हुए तो आप धन्य हो गए। नहीं, अगर जन्म तो आप बहुत जगह हुए थे, आप अयोध्या में भी हुए थे, लेकिन इतना अभी रसिकों का शिरोमणि बनने का आपको मिलता। आज किशोरी का कृपा है तो आप जन्म लेके यहाँ पे ये रस का ये अधिकारी बन गया। तो ये भाव बड़ा अद्वितीय है। तो जयरितेदिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वत अत्र ही। श्रयत इंदिरा, आज श्री का भी यहाँ पे श्री राधा का आया है। श्रयत इंदिरा लक्ष्मी इन बेलवन में तपस्या कर रही है, क्योंकि वैकुंठ में तो है नहीं, गए कहाँ कृष्ण, तो बेलवन में तपस्या कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो इंदिरा का आया है कि हाँ, आप जब से आए हैं तब से ब्रज का थोड़ा इंदिरा का उपस्थापना हो गया। श्रयत इंदिरा शश्वत अत्र ही, यहाँ पे थोड़ा फल फूल, अब ब्रज थोड़ा धन्य धन्य हो गया, आप यहाँ आ गए। श्रयत इंदिरा शश्वत अत्र ही दयित दृश्यतम दिक्षुतावकास्तयि धृतासवस्तम विचिंबते। हे दयित, ठाकुर को कितना प्यार से गोपी बुला रहे हैं। हे दयित दृश्यताम, दिख जाओ ना, अब तो दिख जाओ। इतना हम हे जयतितेदिकम भी बोल दिए, श्रयत इंदिरा भी बोल दिए, हाँ, इतना प्रेम से बोल दिए इतने शब्द, अब आ भी तो जाओ ना। आप तो दयित है, आप तो आ सकते हैं। हाँ, दयित दृश्यतम दिक्षुतावकार स्वयं धृताशवस्तम विचिंबते। कितना मधुर से मधुर वाक्य बोल रहे हैं आज गोपी। आज हाँ, ये ठाकुर एक पक्ष इसमें हम देना चाहते हैं। ये जो तत्रैवंतर धीयत, ये जो तत्रैवंतर धीयत हुए थे और उसके बाद राधा से जो अंतर ध्यान हो गए थे, राधा का चुनरी लेकर अंतर ध्यान हो गए। तो वो क्यों लेके हुए थे? क्योंकि ये तो कमोल ठाकुर है ना, इतना कमोल है कि द्रौपदी को नारायण बुलाने में वक्त लग गया, इसको आने में नहीं लगा। ये तो बहुत कमोल ठाकुर है। ये इतना कमोल है कि ये सहनशीला भी है, ये मान को सह भी लेता। 100 गालियां जो सह सकता है वो भी शिशुपाल का, ये तो अति प्रियतम, अति मतलब अपना वाला भाव है ना गोपी के साथ ठाकुर का। तो इससे तो ये तो सह ही सकता था। हाँ, लेकिन इसका ये जो मतलब क्या, गज को बुलाने में, हरि बुलाने में वक्त लग गया, लेकिन हरि को आके ग्राह को नाश करने में टाइम नहीं लगा। तो ये तो इतना कोमल ठाकुर है। आज गोपी इतना बिरहाग्नि में इतना बिरहतम गीत गा रहे, फिर भी ठाकुर नहीं आ रहा है। इसके अंदर ये शक्ति कहाँ से आ गई? ये श्री ठाकुराई का चुनरी में इतना शक्ति है, श्री ठाकुराई का चुनरी में ये शक्ति है, ठाकुर को वहां पे वो शक्ति वहीं से मिल रहा है। ये तो कोमल ठाकुर है, क्योंकि ठाकुराई का चुनरी का आज यहाँ पे थोड़ा महत्वता है। कैसे ना, ये जो किशोरी कृष्ण जब नहीं रहते हैं, उसका विरह में रो रो के उसका अश्रुबिंद निपतित होके वो चुनरी भीग जाता है। तो वो कृष्ण विरह सह के उनका चुनरी के वो सिर्फ चुनरी नहीं है, ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, ये कृष्ण विरह का सहने का ये शिरोत्तम पक्ष को ये साधना का ये चुनरी वो उपलब्धि कर ली है। और किशोरी का विरह तो अनन्यतम का है। ये तो गोपी गीत का यही दृष्टांत है कि ये कृष्ण विरह कितना असहनीय है और इसका दशा कितना गंभीरतम है। इसको एक बार जो सिर्फ समझने वाला चीज नहीं है, ये सिर्फ एक भाव का ये गोपी गीत के माध्यम से हम उसका एक सिंचन कर सकते हैं, बस और कुछ नहीं। तो ये चुनरी में इतना शक्ति आज ओढ़ के बैठा है ठाकुर, और वो विरहात प्रिया का वो चुनरी में इतना वो शक्ति होगा कि ठाकुर आज ओढ़ के उसको बहुत कठोरतम भाव से बैठ गए। नहीं तो ये तो कमोल ठाकुर थट से साक्षांग मनमथ हो जाता। 19तम श्लोक तक गोपी को इंतजार नहीं करना पड़ता।
तो श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही द्वैत दृश्यतम दीक्षुतावकाशा सवस्तंभ चिन्वते हे शरदुदास हे साधु जात सर सरसी जोदर श्रीमुदा। अभी देखो सरसी जोदर श्री मुसादृशा, ये देखेंगे कब? जैसे श्री को आप जैसे हमको विष्णु रूप नारायण रूप में आएंगे तो गोपी नहीं चाहते हैं, हमको वही श्री मुसादृशा जो श्री को जैसे दीक्षित श्री वाला जो राधा कृष्ण स्वरूप है वही कृष्ण होके आना होगा आपको। श्री मुसादृशा सूरत नाथ थे, हे सूरत नाथ सृष्टुरति के नाथ। आप देखो कितना अच्छा कोमल वाक्य का यूज किए हैं यहाँ पे गोपी। सृष्टुरति के जो नाथ है, हे सूरत, वहां पे क्या किए? हे दैत। इस श्लोक में क्या बोल रहे? हे सूरतनाथ। अब तो आ जाओ सूरतनाथ पे, हम तो अशुल्क दासिका है, हम तो आपका बिना मोल के दासी है। हम तो कितना, हम क्या है, हम तो हे प्रभु आपको बिना मोल के दासी, हम आपके सामने कुछ भी नहीं, लेकिन आप तो सूरतनाथ है। आप आ जाओ ना, आप तो आ जाओ ना। सूरतनाथ थे शुल्क दासिका वरदनिघ्न तो नेह किंग वधा, नेह किंग वधा, नेह किंग वधा। देखो आंख से मारने में ठाकुर जितना आंख से मार सकता है उतना कोई नहीं मार सकता। कितनों को मारा है मीरा। हाँ, एक बारात जा रही थी। हाँ, वो बारात माजी को पूछे कि ये क्या जा रही है? ना बारात जा रही है, ना किसकी जा रही है, ना क्या होता है ना, ऐसे ही दूल्हा जाके शादी करता है ना मेरा शादी कब होगा, मेरा दूल्हा कब आएगा। तो माँ जी भी बोले कि बच्चा कभी कभी पूछ लेता है ऐसा गंभीर। तो बोले कि हाँ देखा ना तेरा बगल में ठाकुर थे टोली में, तो बोले कि देखो ना तेरा दूल्हा बैठा है वहाँ। बच्चा था, ठान लिया, गांठ बांध लिया वो बात को, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। आग से कम को मारा है क्या? सूरदास, नंददास, रेदास, हाँ, नाना भाई, सक्कू भाई, कितनों को मारा है। इसका मारने का लिस्ट बहुत लंबा है। ये आंख नेह किंग बाधा, नेह किंग बाधा। ये गोपियों को मारा तो था, इसीलिए आज ये रात्र के मध्य में ये कृष्ण विरह में ये दशा हो गया इनका। अगर मारा नहीं होता तो ये मस्त रहते। हे ठाकुर आज नेह किंग बाधा, नेह किंग बाधा। आज ये आंख से बड़े बड़ों को मारा है, तो आज ये गोपी बोल रही है नेह किंग बाधा। आज वो आंख से नहीं मारते तो आज हमारा ये दशा नहीं होता। हे सुरतनाथ ते शुल्क दासिका वरद निघ्न तो नेह किंग बाधा। विषजलाप्याद व्याल राक्षसात् वर्ष मारुतद वैदुतनला वृषमयात्मजत विश्वतो है अरुषवते एवं रक्षिताम। जैसे कि बोले विषजलाप्याद व्याल राक्षसात् वर्ष मारुतद वैदुतन। विश्व स्वरूप जल जो कालिंदी में जो कालिय नाग का जो आके जो उसका विष स्वरूप विष जल को विशाल कर लिया था, तो उससे तो हमको आप मुक्त कर दिए। लेकिन वो ये वाला लीला का यहाँ पे उपस्थापना क्यों है ना? जैसे कि कालिय क्या था? कालिंदी होता है हमारा मन, कालिय होता है ये माया स्वरूप। ये सारा काम, क्रोध, लोभ, सहस्त्र फणा, ये सारे विष है। ये हमारा हृदय में घुस के हमको विशाल कर लिया, हमारा हृदय को। ये आज विष जलाप्याद व्याल राक्षसाद वर्ष मारुतद वैदुतम। ये पहले, इसका बाद में दृष्टांत देते हैं, आगे भी आएगा ये वाला विष वाला। ये चीज को बहुत 2 बार 3 बार गोपी दोहराया है। तो विष जलाप, ये सारे विष वाला जल से, सारे राक्षसों से हमको आप बचाए हैं। इसीलिए बचाए थे कि आज ये बिरहा रूपी अग्नि से जाल हमको मारने का कुछ प्लान था क्या? आपका ये इरादा था क्या कि आज हम बिरहा रूपी अग्नि से जल जाए? तो बोले कि क्या? विष जलाप्याद व्याल राक्षसाद वर्षमारुतद वैदुतनलाद वृषम यात्मजात विश्वतो है। हे ऋषभ ते वयम रक्षितामहु। इसीलिए रक्षा किए थे वो सबसे कि आज ये विरह अग्नि से जानना था हमको। रक्षितामहु न खलु गोपिका नंदनो भवा।
नखिल देहिनम अंतरात्मद्रुप विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवं सत्तुतंकुल। नखलु गोपिका नंदनो भव। आप सिर्फ गोपिका नंदन, आप सिर्फ देवकी नंदन नहीं, आप सिर्फ यशोदा नंदन नहीं, नखलु गोपिका नंदनो भवा अखिल देहिनं अंतरात्मा। आप अंतरात्मा को जानते हैं, आप भगवान है, हम ये जानते हैं अंतरात्म दुख है, हम ये जानते हैं अंतरात्म दुख। नखलु गोपिका नंदनो भवा नखिल देहिनं अंतरात्म दुख विखन सार्थितो विश्वगुप्त सखौ देवं सत्तुतं कुले। आप सत्तुत कुल के हो हे प्रभु, आप सत्तुत कुल के। आपके द्वारा ये सब आप ठीक नहीं लगता, अब आ जाओ ना हे ठाकुर, अब आ जाओ। सब सत्तुत कुल के लोगों का स्वभाव कैसा होता है, वो किसी को कष्ट में नहीं देख सकते। इसीलिए ठाकुर सब गोपी सोचे कि शायद हाँ ये सत्तुत कुल के बोले तो इसको सोचते हुए शायद ठाकुर आ जाए। हाँ सत्तुत कुल के स्वभाव नहीं होता, मेरे को अब जाना चाहिए। सत्तुत अंकुल विरजिताभयं वृष्णिधुर्यते चरणमीयुषं संसुते भय करसरोरुहं कंतकामदं शिरसि देहिनं श्रीकराग्रहम्। ये श्लोक तो बड़ा मधुर। ये वृष्णि वंशज है ना, तो इसको बोल दिए कि देखो आपका वंश भी बड़ा वृष्णिनाम प्रवरो मंत्री, और जैसे उद्धव का उद्धव बुद्धि सप्तमा, तो ऐसे उसी वंश में आते हैं कृष्ण। तो आप वृष्णि वंश के हो, तो आपका वंश का तो अति उत्तम हम सुने हैं, और आपका तो आप वो वंशज के लोगों को ये शोभा नहीं जाता इतना कठोरता। आप आ जाइए, ये कितना आप कन्विंस किए हैं, आ जाइए ठाकुर आप तो आ जाइए, तब भी नहीं माने। वृष्णि नाम वृष्णि धुर्यते चरणमीव संस्कृतिर्भय करसरोरुहं कांत कामदम शिरसि देहिनं श्रीकराग्रहम्। कर का बड़ा गोपी ये किए हैं कि आप जो श्री के ऊपर जो नित्य लीला में जिस कर का उपयोग करते हैं वही कर चाहिए। नारायण वाला चतुर्भुज कर नहीं चाहिए, राम वाला धनुष वाला कर नहीं चाहिए। कौन सा वाला कर चाहिए? श्री कराग्रह। श्री के लिए जो कर का यूज करते हैं, आज उसी कर का हमारे सर के ऊपर रख दिए। श्री कराग्रह शिरसि देहिनं श्री कराग्रह ब्रज जनार्तिहं वीर योषितं निज जनस्मय ध्वंसनस्मित भज सखे भवत किंकरिस्मनो जलरुहाननं चारुदर्शे। तो एक शब्द का बड़ा है। तो अभी फिर से इस श्लोक में बोल रहे हैं कि श्री कराग्रम ब्रजनार्तिहं वीर योषितं, हे वीर आप वीर हैं। हम ऐसे मध्यरात्रि में ऐसे नारियों को छोड़ के एक वीर को ये शोभा नहीं देता। आप आ जाइए, अब आ जाइए, आप दर्शन दीजिए। वीर योषितं निज जनस्मय ध्वंसनस्मित भज सखे भवत किंकरिस्मनो। किंकरी हम क्या करें किंकरिस्मनो जलरुहाननं चारुदर्शे। ये कालिंदी का जल है, इतना सारा, आप इस जल से आके आपका चारों दर्श का आप दर्शन दे दीजिए, आप दर्शन दे दीजिए। इतना मधुर कारुण्य भाव हो के भी यहाँ पे बोले हैं, फिर भी नहीं आए। ये कठोर है आज ठाकुर, आज बहुत ज़्यादा कठोर है। और आज विरहाग्नि गोपी का प्रज्वलित होकर इतना बढ़ गया है कि अभी भी नहीं आ रहे हैं, और अब फिर बढ़ रहा है इनका विरहाग्नि। वे क्या बोल रहे हैं कि फिर श्लोक आगे जाएगा कि जलरुहानम चारुदर्श प्रणत देहिनम पापकर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितम ते पदाम्बुजम हे कृणुकुचेषुनः कृन्दिरुच्छयम्। प्रणत देहिनम पापकर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितम वाला बात। अब कालिंदी का आएगा। तो कालिंदी में जो कालिंदी ये हमारा मन है, और कालीय एक मतलब माया स्वरूप काम क्रोध लोभ स्वरूप एक विशासक्त है। और ये कालीय हमारे कालिंदी स्वरूप मधुर जल में मधुर वाला मन में घुस के ये हमारा पूरा हृदय को विशाल कर लिया। तो हे कृष्ण, आप जैसे
फणि फणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणुकुच्चेषुनः कृंदरुच्यम, जैसे कालियों पर तांडव गति मुंडन गति, ऐसा मस्त एक है, हमको याद नहीं आ रहा है। नरकत बनवारी फम 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 फन फट फट बम 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 विनति करत नाग वधुवारी तांडव तनु मुंडन कत नरकत बनवारी। बड़ा अच्छा वृंदावन का ये है। तो अभी इसमें क्या करते हैं कि एक्चुअली वो कालिंदी वाला, वो कालियस वाला लीला कैसे हुआ कि ठाकुराई हमेशा नृत्य करते हैं निकुंज लीला से पहले, कि आज बोलेंगे कि पहले आज क्या बोलेंगे, एक हमारा पद है ये सब कि ये जो पान खाते हैं ना, ठाकुराई पान सजा के रखे होंगे का ठाकुर जी के लिए, आज कौन सा पान खाएंगे। और भांजी और फूल फूल बड़ा अच्छा सा गूंथ के ठाकुर जी के लिए सब सजा के रखेंगे, ऐसे सब सजा के रखेंगे। सजाना हो गया तो अभी थोड़ा नृत्य प्रैक्टिस कर लेंगे, तो थोड़ा ठाकुर आएंगे तो उनके सब नृत्य करके लीला करेंगे। तो ठाकुर क्या करेंगे, थोड़ा पहले आके छुप के देखेंगे, ठीक है। एक बार पकड़ा गए तो बोले कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्योंकि बिना ठाकुराई प्रधान है ना वहाँ पे, तो बोले कि हमको बिना बताए तुम हमको छुप के क्यों देखते हो। ठाकुराई अभिमान से बोले तुमको ये शोभा नहीं देता, तुमको ये नहीं करना चाहिए। बोले कि तुम क्या कर रहे हो तो बताओ। बोले कि आपका हम नृत्य देख रहे थे। बोले कि अच्छा सीखे हो तो नाच के दिखाओ। बोले कि हम अभी नहीं नाचेंगे, हम जब नाचेंगे तब आपको बता देंगे। बोलेंगे फिर वो कालिंदी के ऊपर जो नृत्य, कालिया के ऊपर जो नृत्य किए थे वो किशोरी के द्वारा सिखाया हुआ नृत्य है, नहीं तो ये ठाकुर को नाचना कहाँ आता है। तो ये ठाकुर वहीं पे बोले एकदम सहस्र फणा के ऊपर ऐसे तांडव नृत्य किया। आज शिव भी देख के आनंद, ब्रह्मा भी देख के प्रसन्न हो गए, देवगण पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। आज वो शोभा, वो दिव्यतम शोभा जिसको, जिस कालिंदी को, जिस लीला को पढ़ते हुए अपना भक्त हमेशा माया स्वरूप ये जो काम क्रोध लोभ ये अपना अंतर से निर्गत निकल जाता है। तो वैसे ही आप हमारे जो हृदय में जो मान उठ गया था ना, इसीलिए आज बोल दिए। अच्छा, आप हमारे अंदर मान आ गया था इसीलिए आप चले गए थे ना। तो आप जैसे कालिंदी में नृत्य करते हुए उसका सारा विश्व निर्गणित हो गया। फिर ये तांडव तनु जो करके मुंडन गति फिर करके जैसे वो सारे मधुर पत्नीगण उनका आपका शरण में गए थे। फिर काली भी अपना आपका शरण में गए कि वो काली से वो कालिंदी से वो चला गया, तो कालिंदी का जन्म मधुर हो गया। तो वैसे ही आप जैसे ही हमारे अंदर मान आया तो आप भी ऐसा नृत्य करते करते फणि फणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणुकुच्चेषुनः कृंदरुच्यम, तो आप कृंदरुच्य कर लीजिए, फिर आप आ जाइए। नहीं आए हैं तो प्रणतते फणि फणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणुकुच्चेषुनः कृंदरुच्यम मधुर आ गया। अब ये अलग से बोल रहे हैं, बोले ये ऐसा नहीं मानेंगे, इसको और थोड़ा देंगे। मधुर गिरा वल्गु वाक्य बुधमनुज्ञया पुष्कर क्षणम विधि करीरिमं वीर मुह्यति राधा शीधुना त्यागेश्वरः। ये मधुर गिरा मधुर है ठाकुर सब क्या, मधुरम मृदम अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। ये मधुर ठाकुर है। तो बोल रहे मधुर गिरा, मधुर, ये मधुर है ठाकुर। मधुर बोलते किसे, मधुर जिसके अंदर घोर के भरा हुआ है, हाँ, जिसके अंदर रस ही रस है। आप इतने मधुर हो, फिर अब ये कठोरता कहाँ आ गया आपके अंदर। आप तो इतने मधुर हो, इतने मधुर हो, हाँ, आपको देख के मतलब रस झर के आता है जिसके अंदर से। और ये इतना कठोर कहाँ से हो गया, कब से हो गया हमारा ठाकुर। आप आ जाइए ना, ये आपके तो ये मधुर या गिरा बल वाक्य। और आपका जानते हैं आपका लीला कितना मधुर है कि अब जैसे कि वो इंगित कर रहे हैं अभी बल्गु वाक्य बुधमनुज्ञया। बल्गु वाक्य कैसा, बल्गु वाक्य ना जैसे कि बोले मतलब ये कैसे ब्रज में वाक्य के लीला सब करते हैं वो बताएंगे। वो मैया क्या करेंगे कि माखन तो खाए होंगे, तो
तो एक्चुअली क्या हुआ कि पहले सुबह सुबह थोड़ा भूख थोड़ा था क्योंकि कितना भोर का बेला था, तो नींद तो लाला का जल्दी भंग हो गया। तो अब इसको इनको तो भूख लग रहा है, देखे माँ जसोदा माँ दधि भांड में दधि मंथन कर रहे थे। तो इनको लगा कि हाँ अब सही टाइम है, अगर थोड़ा उधर गए तो हम जाके उसमें दही माखन खा लेंगे। तो जैसे ही जसोदा थोड़ा जाएंगे, ये जाके दधि भांड में हाथ डाल देंगे और माखन खाएंगे। तो फट से उधर से जसोदा आ गई, तो पकड़ लिए, रे लाला बिना भूख से पहले तू माखन खा लिया। बोले कि नहीं 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 माँ, मैं कहाँ माखन खाया। बोले कि ये तो खा रहा है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो वो बोल भी रहे हैं मैंने ही माखन खायो, और क्या बोल रहे हैं मैया को, मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो ये जो बल्गु वाक्य, ये जो मधुर पक्ष वाला वाक्य, ये कृष्ण ही बोल सकते हैं। तो और बोल रहे तो तू नहीं खा रहा था, तो ये क्या कर रहा था ना माँ, ये जो कितना कथा को कितना फट से घुमा दिए ठाकुर। बोले कि तुझे ये जो रत्न मणि भरा कंकण ये जो दिए था ना, थोड़ा वो ताप से मेरा थोड़ा हाथ दुख रहा था, तो मुझे लगा कि थोड़ा दधि भांड में डाल दो, तो ये थोड़ा हमको ये मेरा हाथ को थोड़ा शिथिलता प्रदान होगा, तो मेरे को थोड़ा इसीलिए मैं डाला था। अच्छा रे तूने तो कितना झूठ बोल रहा है। नहीं माँ मैं सच्ची बोल रहा हूँ। तो तेरा मुंह पे कैसा लग गया माखन? मुंह पे ये तो मक्खी बैठ गया था, माँ पे लग गया। तो इतना मधुर ठाकुर है, तो गोपी बोल रहा है कि आप इतने मधुर हो, आप इतने मधुर, आपके अंदर ये कोठर का शोभा नहीं देता है ठाकुर, आप आ जाइए। मधुर है आ गया बलगु वाक्य बुधमनोज्ञ पुष्करेक्षण विधि करी विमन वीर मुह्यति। फिर से बोल रहे वीर आप सोवानित वीर मुह्यति राधा रसीधनो प्याय सुना। उसके बाद प्राण श्लोक का उपस्थापना। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमद् आततम भुवि विनंति ते भूरि राजनम। ये तव कथा, ये किसके कथा है? ये संसार रूपी विषय वृक्ष से द्वैव मधुरम फले काव्यम ब्रूत रसस्वाद संगमम सतजनेसा। ये एक वाणी का श्लोक है। तो ये बोल रहा है ये संसार विषय वृक्ष से कोई कम नहीं है, विषय वृक्ष तुल्य है, लेकिन इसमें दो मधुर फल है। क्या है? काव्यमृत रस स्वाद। काव्य कौन सा काव्य? तव कथामृत स्वरूप काव्य। तव कथा कृष्ण, तव मतलब कौन? यहाँ पे कृष्ण भगवान, उनका कथा। ये तव तो यहाँ पे ये इंगितात्मक से बोल रहे हैं कि संसार रूपी विषय वृक्ष से द्वैव मधुर बोले काव्यमृत, वो काव्य का अमृत, वो काव्य का अमृत, काव्यमृत वो रस का आस्वादन, उसमें मजा है। और संगमम सतजनेसा। तो यहाँ पे तव कथा जो गोपी, यहाँ पे गोपी वाला ये इंगित है कि तव कथा, यहाँ पे अगर शायद तव कथा अमृतम है, तव कथा तो वो कौन सा अमृत है? वो वाला, ये वाला अमृत नहीं जो देव और नहीं, हाँ जो देवताओं को और दानवों का युद्ध से जो खारा पानी से जो अमृत निकला था, जिसके लिए आपको मोहिनी होना पड़ा था, वो वाला अमृत नहीं। ये वो वाला अमृत देह को अमृतत्व प्रदान कर सकता है। ये वाला अमृत आत्मा को अमृतत्व प्रदान कर सकता है। कृष्ण कथा, कृष्ण प्रेम और कृष्ण विरह को जागृत करके इतना अमृतत्व प्रदान कर देगा कि निरंतर निरंतर हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण बोलने का जो ये जो रस पक्ष का निरंतर, जब तक ये आत्मा है तब तक ये रस का आस्वादन करते रहेंगे। इसका ये अमृत है तव कथा। ये तव कथा, ये जो कथा है ये तव कथा। ये क्या है? यहाँ पे दो
प्रेमी बैठ के अपना प्रियतम की चर्चा कर रहे हैं। ये सत्संग का भिन्न भिन्न स्वरूप का भी वर्णना है, लेकिन ये जो स्वरूप जो भागवतम का दृष्टांत ये सारे मिलके एक का उपस्थिति यहाँ पे करता है कि तव कथा अमृतम, आपकी कथा तो अमृत है, लेकिन एक गोपी ये भी बोल रहे तव कथा मृतम, आपके जो कथा है ना वो मारने वाली कथा है। आप तो आंख से तो मारे ही होंगे बहुतों को, ये तो बोल दिए हैं कि नेह किंग बधा, आंख से तो मारे ही हैं, अब यह बोल रहे हैं कथा से भी बहुतों को मारे, ये भी पैरेलल ही चल रहा है ये, और सबसे ज्यादा ये चल रहा है। अब कथा मतलब अगर कथा नहीं सुनते नहीं मरते हम तुम्हारे पीछे, आज रात्र में ये तुम्हारे विरह अग्नि में हम जलते नहीं, अभी साथ नहीं सुनते तो मस्ती में ही रहते। अब तुम बताओ तुमको हम भूले के, मतलब वो तो अलग पक्ष हो जाएगा, लेकिन आज बोल रहे हैं कि तुम्हारे कथा मारने वाला है, ठीक है। तो तव कथा मृतम तप्त जीवनम तापानम तप्त जीवनम, ये इतना विरह में एक तड़पन दे देता है। ये कौन देता है? ये कथा ही देता है। हम जितना मंदिर में जो जगन्नाथ का स्वरूप को जितना वो दर्शन नहीं कर पाएंगे, जो श्री विग्रह को दर्शन नहीं कर पाएंगे, शायद ये कथा के माध्यम से उसका तेज और उसका स्वरूप और उसका लावण्यता को आंतरिक में जो अभ्यंतर में दर्शन कर पाएंगे, शायद वो मंदिर में भी नहीं कर सकते। इसीलिए बोलते हैं तव कथा अमृतम, तव कथा ही अमृतम है, बाकी दुनिया में तो सब विष से कम थोड़ी है। तव कथा अमृतम तप्त जीवनम, ये तप्त जीवनम, ये कथा सुन के ये तप के ये विरह में हम डूब जाए। तापानम तप्त जीवनम, तप्त जीवनम तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम, ये जो कवि स्वरूप व्यास स्वरूप कवि भीड़ितम, कलमस का क्या करता है, अभी इसका गुण स्वरूप कथा का क्या क्या स्वरूप आएगा कि तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम, कलमस का नाश करता है। कलमस आप हम ये पापों का नाश करता है। फर्स्ट कथा यही करता है, हम जितने भी पाप किए हैं उसका वो नाश कर देगा। नाश यानी क्या कर देगा? जीरो कर देगा? नहीं करेगा, उसका तो हमको भुगतना पड़ेगा, लेकिन उसको दोबारा हम नहीं करेंगे, उसको उसका सामर्थ्य कथा का प्रभाव से नहीं होगा। मतलब वो कथा का प्रभाव ही उतना तेज पे प्रभाव उसका है कि हमारा अंतरंग स्वभाव उससे बदल जाएगा, और अंतरंग स्वभाव हमारा जब बदल जाएगा तब हमसे वो पाप होगा ही नहीं, लेकिन वो जो किए है पाप वो शून्य नहीं होगा। लेकिन तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम कल्मषापहम, तो ये कल्मष का नाश करेगा। कल्मषापहम श्रवण मंगलम, ये सुनने से मंगल। आप फिर साय कर्ण श्रवण का ये प्राधान्यता, नवदा भक्ति में प्रथम श्रवण, जो सबरी का था वो भी श्रवण था, आज सब श्रवण ही प्रथम है। उसके बाद इस शुरुआती वाली पहाड़ है, इसको एक बार क्रॉस करेंगे फिर आएगा आगे आगे। श्रवण मंगलम, श्रवण मंगल है आपका, सुन आपका कथा जो है ये सुनने से ही मंगल है, और इसी से ही सारी शुरुआत हुआ है, ठीक है। श्रवण मंगलम श्रीमद और आततम, ये दो जो चीज है बड़ा अनन्य पक्ष है। ये एक यहाँ पे वाल्मीकि का दृष्टांत देके इसको एक बार, वाल्मीकि ये जो रामायण लिखने का प्रेरणा कहाँ से मिला इनको? श्रीमद से। अगर सीता जी के अंदर वो मद का वो कृष्ण वो जो विरहा स्वरूपा में ये जो अगर मद का जागृति उनके अंदर नहीं होता, ये मद का आविर्भाव नहीं होता, तब जाके वाल्मीकि जी 26,000 श्लोकों में ये रामायण का रचना नहीं कर सकती। और रामायण तो है ही, सीतायास चरितम महत्। कोई पूछा कि रामायण क्या है, आप लिख के राम के लिख नहीं, मैं तो सीतायास चरितम महत्, ये सीता का चरित्र तो कितना महान है उसका मैं वर्णन ये मेरा शब्दों के माध्यम से कर रहा हूँ। ये राम तो इसके पति है, वो आगे वो तो रघुवंश इसमें इसीलिए आ गए कि उनका राम का वंश है,
मैं लिख रहा हूँ सीता की कथा, सीता चरितम। तो सीता जी आज लक्ष्मण क्या किए हैं, सीता जी को छोड़ दिए घोर जंगल में। वो कथा तो सुनी होगी बात, लेकिन मैं इससे कर रहा हूँ कि लक्ष्मण जी छोड़ रहे हैं सीता को। मध्य जंगल का आ गया और मध्य जंगल में सीता रथ रुक गया। तो रथ के रुकना मध्य जंगल में ये देख के सीता ये अनुभूति कर ली कि, और लक्ष्मण जी को देख के ये सीता के अंदर ये भावना आ गया कि अब मैं यहाँ से उतर जाऊंगा। लक्ष्मण विवश है। और आज पहली बार लक्ष्मण राम जी के लिए कुछ थोड़ा लग रहा है कि ये क्या कर दिए, ये नहीं करना चाहिए था, ये कुछ सब कुछ कर सकते, ये कमोल प्रिया को, ये हिंस्र वाले पशु हिंस जंगल में, ये मध्य रात्र में ये कमोल सीता को ये छोड़ के मैं कैसे जाऊं। हे ठाकुर, मेरे द्वारा ये कृत्य क्यों किया, ये अब क्यों हुआ। हे राम, हे राम, ये अंतरंग में बोल रहे, क्योंकि लक्ष्मण जी सीता को जितना चाहते हैं शायद ही कोई और नहीं चाहता होगा। इसका एक दृष्टांत है, जब वो जब वानरों को मिला होगा वो सीता जी का श्रृंगार, तो उस पे वो राम जी विवशता होके वो सबको देख के बोलेंगे, हे लक्ष्मण, ये सब श्रृंगार का जितना भी अलंकार है ये सबको तुम जानते हो, पहचानते हो, देखो देखो एक बार। ना हम जानामि केयूरे, ना हम जानामि कुंडले, नूपुरं चैव जानामि, नित्य पादामि वंदना, नित्य पादामि वंदना। लक्ष्मण जैसा शायद दूसरा कोई नहीं, अद्वितीय। इतना भाव से वो कभी सीता जी को चरण से ऊपर देख ही नहीं पाए, उनके नजर उससे ऊपर उठ ही नहीं पाया। क्यों ना, मैं जब नित्य पाद को वंदन कर रहा था तो मैं वो सिर्फ वो नित्य नूपुरम से, वो नूपुर को ही मैं देख रहा था और उससे ऊपर मेरा नजर कभी उठ ही नहीं पाया। नित्य पादामि वंदना। तो वो आज फिर से वही पाद को देखे, वो अंतरंग में थोड़ा भाव के वो रथ मुड़ गया। आज रथ मुड़ के अयोध्या के तरफ चल गया और सीता जी अब जंगल में है। और सीता जी के अंदर एक वो थोड़ा गंभीर हो गई। सीता आज गर्भवती है, मध्य जंगल, घोर रात्रि, हिंस्र पशुओं के मध्य उनका स्थिति जो है आज बड़ा अनन्य पक्ष है। ये मतलब ये एक नारी के हिसाब से, ये क्योंकि राजकुल के हैं, वो रघुवंश के, ये कुलवधु है। ये रघुवंश के जितना भी कुलवधु है, ये इनका तेज और इनका पवित्रता इतना, सूर्य तक आज उनका चरण का दर्शन करने का उनको सत सौभाग्य नहीं मिला। ये ऐसा वंशज का कुलवधु है। तो आज उनका जंगल में ये दशा। आज सीता थोड़ा गंभीर हो गई। आज सोचे कि मैं हूँ कौन, मैं जनक नंदिनी। ये वो जनक है जिनको इंद्र भी आधा आसन प्रदान कर लेता है। वो मतलब वो जनक का मैं नंदिनी हूँ। मैं हूँ कौन, स्वयं भगवान श्री राम की पत्नी। मैं हूँ कौन, रघुवंश जी की कुलवधु। मैं हूँ कौन, मैं वो हूँ दशरथ का, उस जब भी जो वार्तालाप, जो प्रथम वधु जो है वो सीता है, तो उनका जनक और दशरथ का वो संवाद भी वो याद करके आज घोर वन में वो सीता थोड़ा ग्लानि में है। और मैं वो हूँ। आज मेरा द्वारा ये दशा, मेरा आज ये दशा हो गया कि घोर जंगल में मेरे पास कोई है ही नहीं, हिंस्र पशुओं के मध्य अकेली अबला नारी, क्या हो गया ये मेरे से, मेरा ये दशा कैसे हो गया। ये सोचते 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 उनका मतलब ये आंसू सहन नहीं कर पाए। नारी के अंदर सबसे ज्यादा सहनशीलता का ये शक्ति भगवान उसको दिए हैं, लेकिन आज वो उनके अंदर धीरे धीरे ये सारे लीलाओं को सोचते हुए एक मद का जागृति हुआ, और वो मद एक अश्रु का स्वरूप लिया। और वो अश्रु बिंदु वो नासिका से आके कपोलता को पार करते ये धरती पे गिरने वाला था,
वाल्मीकि का कमंडल से वो अश्रु आ गया, क्योंकि वो ऋषि थे और उनके अंदर वो तेज, वो कमंडल में उतना तेज था कि वो अश्रु को धारण कर पाए। अगर वो अश्रु धरती पे गिर जाता तो उसी दिन धरती ध्वंस हो जाता, जिसके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि श्री मद का वो अश्रु बिंदु को धारण कर पाए। तो वो मद जब श्री के अंदर चढ़ता है तब जाके 26,000 रामायण का प्रादुर्भाव होता है। तो श्रीमदाततम, वो वाह। श्रीमद है, वो श्रीमद, ये श्रीमद है। और ये तव कथा अमृतम तो है ही, तव कथा अमृतम तो है ही, और ये श्रीमद है, श्रीमद है और आततम भी है। आतत आई, आतत, ये किशोरी श्रीमद का और भागवत ये दृष्टांत, ये श्रीमद वाल्मीकि रामायण तो है ही, और उसके बाद श्रीमद भागवत, जो श्रीमद भागवत में जो श्रीमद है वो किशोरी जी। एक ये तो छोटा एक दृष्टांत ये भी है कि किशोरी हमेशा ठाकुर जितना भी लीला करते हैं, लीला करते हुए अपना एक संरक्षण, एक खजाना में रखते हैं, वो कभी किसी को बांटते नहीं है लीला, सीक्रेट्स लीला। लेकिन किशोरी एक दिन मानी नहीं हो गई, बोले कि ठाकुर जी के ऊपर खूब मान किए, खूब मान किए, और गुस्से में वो जब मद एक चढ़ गया, और वो जो श्री के अंदर जब मद चढ़ता है, और वो कृपा के स्वरूप क्या किए, वो पूरा सीक्रेट्स खजाना जितना भी ये लीला स्वरूप ठाकुर जी जमा किए थे सारे नगरों के ऊपर चढ़ गए और भक्तों में लुटा दिए पिचकारी की स्वरूप। लो कितना निकुंज लीला, रास लीला, सारे लीला को लुटा दिए। और वो मद जब चढ़ा तो उसका, वो मद का जब वो स्वरूप ही था, जो श्रीमद स्वरूप होके व्यास के स्वरूप श्रीमद भागवत होके चरित दे रहा है आज तक। और वो श्रीमद का वो रस सिंचन ही है, जो पारंपरिकगत वो चल के आ रहा है, 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 वो अभी तक चल रहा है। तो वो श्रीमद है, श्रीमद। और आततम, आतत मतलब ये आतुरता प्रदान करता है। श्रीमद जैसे ही आता है ना, ये और बढ़ा देता है। आततम, आततम, ये आतत, आतत मतलब ये श्रीमद तो हमको मिल गया, उसके बाद हमारा दशा आतत आ जाता है। आतत, ये आततम, भुवि गृणन्ति भूमि राजना, ये जो भुवि गृणन्ति, आज ये जो हम जितने भी संतों का, जितने भी गुरुओं का ये रसपक्ष, सतवाणी, सतसंग जितना भी हम सुनते हैं प्रवचन, ये गोपियां उनको श्रेष्ठ श्लोक में उनको सर्टिफिकेट दिए हैं कि भुवि गृणन्ति थे, ये जो श्रेष्ठ गुण गान करने वाले वो श्रेष्ठ जन होते हैं। भूरि दादन, श्रेष्ठ जन होते हैं ये। तो भुवि गृणन्ति भूगुणन्ति भ्रूरि दादन। अभी एक आगे बढ़ गए, भूगुणन्ति भ्रूरि दादन। ये जो नवमतम श्लोक है, ये इसके बाद से महाप्रभु सुन नहीं पाते थे। ये रस ही श्रीमद आततम का जो ये रस है, ये कर्ण का उनका शक्ति, ये हृदय इतना कठोर है, इसको बोल देता है। नहीं तो ठाकुर तो रो के मूर्छित हो जाते थे। महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु उनका गंभीरा में ये श्लोक को सुनते हुए, मतलब उनके अंदर कौन सा स्थिति आता था वो हम उसको, हमारा सोच भी वहां पे नहीं जा सकता। तो ये ठाकुर का, श्री का कृपा, ये जो श्रीमद स्वरूप और श्री का जो आतताई स्वरूप और इस सब का कृपा, ये जो ये ठाकुर जी सुना रहा है और हमारे अंदर ठाकुर ही बैठ के सुन रहा है और वही रस दे रहा है और वही रस आस्वादन कर रहा है। हमारे अंदर वो सामर्थ्य भी नहीं है ये रस पक्ष वाला बात को वो स्थापना करता। तो सुनाने वाला भी कृष्ण है, सुनने वाला भी कृष्ण है। और उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं कि अब आ जाओ ना, अब हम इतना बोल दिए, हम भूमि गुणंती थे भूरी दादन इसलिए बोले कि ठाकुर जी का सबसे थोड़ा निकटतर पक्ष वाले हैं ये भूमि गणंती थे जो कर रहे हैं, ये थोड़ा निकटतर है। तो इनको हम बोल तो दिए, ये तो श्रेष्ठ है ही, अब तो आ जाओ। अभी भी नहीं आए अभी ठाकुर, और बोल रहे हैं ठीक है भूमि गणंती थे भूरी दादन। उसके बाद बोल रहे हैं कि उसके बाद श्लोकों का मतलब थोड़ा हम स्किप करके आगे जाते हैं, जो कि
फेवरेट है कि त्रुटि भी गाए देता हूँ बस। तो उसमें क्या, पहले एक और लेते हैं, चलसी जद ब्रजा चारयं पशु नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शिलतृणांकुरहि सीदतीति नः कलिलतं मनः कांतगच्छ। इसमें ये श्लोक में गोपी कितना ठाकुर को मतलब ये चाहने का, वो जो बोलते हैं ना प्रियतम का, कितना केयर करते हैं, ये केयरिंग वाला एटीट्यूड दिखा रहे हैं यहाँ पे। ये हमको ये दर्शन देता है कि हम जब ठाकुर को भोग लगाएं तो जैसा अपना समझ गए, ठाकुर को ज्यादा लवण ना लगे, ठाकुर को ज्यादा तिक्त ना लगे, ठाकुर को ज्यादा कसाय ना लगे, ये सारा चीज को हम देखते हुए ठाकुर को क्या चाहिए हमको वो पता हो कि उसको भोग लगा, वो केयरिंग वाला एक हमारे अंदर वो जगे। ये भी एक देखा, ये क्या बोले, चलसी जद ब्रजा, अब जब ब्रज में चलते हैं, चलसी जद ब्रजा चारयं पशुन, अब जब पशुओं का जो गोचारण लीला, ये एक आजकल लुप्त हो गया, लेकिन ये बड़ा भौगोलिक साइंटिफिक सारे तरफ से ये बड़ा अच्छा ये एक एक्टिविटी है। तो वो बोल रहे इसी गोचारण लीला को गोपी अपना गीत में याद किया, इसीलिए आप जब चलसी जदब्रजा चारयं पशुन नलिन सुंदरम नाथ ते पदम, आप जब गोधूली बेला में गोचारण करते हुए लौट रहे हैं, तब आप श्याम वर्ण गोधूली गोखुर से जो धूल निकलता रहता है, वो धूल आपका श्याम वर्ण को वो धूल लगते हुए श्याम भी आज गौर वर्ण बन गए हैं। उसके बाद श्री कृष्ण का वो जो त्रिभंगी ललित माधव का जो चाली, वो एक चरण इधर तो एक चरण इधर, वो जो भंगी भरा चाली, जो ठाणी, तो उसको जब गोपी नजर नहीं, पलक नहीं गिराते हुए जो वो देख रही है, तो चलसी जद ब्रजा चारयं पशुन नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शिलतृणांकुरहि। इसके जो चलते हुए जो ये जो ध्रुव आ रहा है, ध्रुव ये जो घास आ रहा है, शिलतृणांकुरहि सीदती, उसके ऊपर जब आपका चरण पड़ता है ना, तो वो हमको बहुत, हमारा दिल को चुभता है, क्योंकि आपका इतना कोमल चरण, ठाकुर जी का चरण बहुत कोमल है। इसीलिए प्रारंभ ही रसखान का इसीलिए हुआ था, क्योंकि वो चरण का ठाकुर को बहुत प्रेम करता था, क्योंकि उनका भाव रसखान का ही ये था कि महाप्रभु का ये नंगे चरण और ये घास, ये कहाँ से अगर कुछ कांटा लग गया तो ये कोमल चरण को कितना जो कष्ट होगा, इससे ज्यादा 1000 गुना कष्ट हमारा हृदय को होगा। तो इनको हमको चरण, वो भक्त का ये भाव है। तो इसीलिए किशोरी का भी ये भाव, ये जो गोपियों का भी ये भाव है, चलसी जदब्रजा चारयं पशुन नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शिलतृणांकुरहि सीदतीति नः कलिलतं मनः कांतगच्छति। आप उसके ऊपर जो जाते हैं, हमारे अंदर कितना भी कष्ट आता है आपके अंदर, वो जो शिलतृणांकुर जब लगता है आपके बाद, हमको बहुत कष्ट आता है। एक बार यशोदा बोल रहे हैं कि हे कृष्ण, आपके लिए एक चप्पल, तुम्हारे लिए अच्छा सा एक चप्पल बना दे। बोले कि माँ चप्पल बना के क्या करेंगे, मैं जब चलता हूँ ना गोप में, तो हजारों गोप का आंख हर एक कदम पे मेरा रहता है। कहीं कुछ मन सुखा ऐसा थोड़ा मतलब देख रहे हैं कुछ आएगा नहीं, अगर कुछ तिनका कुछ कांटा भी आ जाए ना, वो पहले अपना पैर पर डाल देता है। बोले कृष्ण उधर से चलो, उधर से। इतना प्रेम करते हैं वो लोग ठाकुर को, और हर एक ठाकुर का चरण से पहले हर 10-10 जन का नजर रहता है। तो उसके सामने चप्पल का क्या होगा। और ब्रज का हर एक भूमि में जब चरण रखने जाता हूँ, वो तो हर एक पद के ऊपर हर एक गोपी का हृदय उसमें बिछा हुआ रहता है। तो माँ, मुझे कृष्ण को भी इस व्रज में सर के बल चलना चाहिए, क्योंकि मैं तो बहुत कठोर हूँ। जो उस कोमल गोपी के मधुरतम हृदय, कोमलतम सुमधुर हृदय के ऊपर मेरा कठोर चरण पड़ता है, तो मुझे कृष्ण को भी बड़ा कष्ट होता है। मुझे कृष्ण को भी इस ब्रज में सिर के बल चलना चाहिए। इसलिए ब्रज रज का धन्यता और ब्रज भूमि का धन्यता है।
तो ये भाव, तो ये शायद कभी मिले। तो कृष्ण ये जो चलते हैं उनका जो कितना केयर जो गोपी करते हैं उनका, ये एक संबंध का ये कितना गंभीरतम संबंध है, ये इससे हमको पता चलता है। शिलतुलं कुरैसीदति न कल्लतंगना कंत गच्छति दिन परीक्षये नीलकुंतले वनरुहाननं बिभ्रदावतं घनरजस्वलं दर्शयन् मुहुर्मनसिना स्मरन् वीरयच्छति। अब ये वही जो आ रहे थे वो कैसा देख रहे हैं, बोल रहे हैं। उसके बाद फिर कुछ श्लोक चलेगा, उसके बाद आ गया प्रणत देहिनं पापकर्षणं तनुचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कुणकुचे सुनः कृन्दरेश। मधुर आ गया, ये वो वाला आ गया। उसके बाद प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणिमंडनम ध्येयमापति चरणपंकजम संथमंचते रमणनस्तने स्पर्शयादि। ये जो चरण है ये पंकज, क्योंकि पंक महाप्रभु के हर एक चीज पंकज के समान है। पंकज नयन, पंकज चरण पंकजम संथ, ये जो मन संथ का ये जो जिस संत जिस चरण को मन में सोचते हैं, जिसको ध्यान करते हैं, वो चरण इतना करुणामय है। हे ठाकुर, हम इतना आपको प्रार्थना कर रहे हैं, अब तो आप आ जाइए। ठाकुर फिर भी नहीं आ रहे, तो फिर बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, जड़ो दीक्षितम पक्म कृदुषम, इससे हाँ ब्रह्मा को बोलेंगे। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणिमंडनम ध्येयमापति चरणपंकजम संथमंसते रमणनस्तने स्पर्शयादि सुरत वर्धनम शोकनाशनम स्वरित वेणुनम सुष्ठ चुम्बितम इतर राग विस्मारणम न वितर वीरनस्ते धरामृतम अटति जद भवा नन्निकाननम त्रुटिर युगायते। अटति जद भवा नन्निकाननम त्रुटिर, ये जो आ रहे हैं, ये जो कृष्ण गोधुली बेला में जो आ रहे हैं, तो इतना श्याम वर्ण जब गौर बन के जब उनका त्रिभंग ललित माधव जब एक ठुमका लगा लगा के आ रहे हैं ठाकुर, तब गोपी हम जब आंख फाड़ फाड़ के उनको देख रहे हैं, तब एक नया एक त्रुटि युगायते, मतलब एक त्रुटि, एक पलक एक बार जब पड़ जाता है तो वो त्रुटि हमको एक युग के समान प्रतीत होता है। त्रुटि युगायते ताम पश्यतम, त्रुटि अटति जद भवा नन्निकाननम त्रुटिर्गायते ताम पश्यतम कुटिल कुंतलम श्रीमुखम चते। आपका मुख जी कितना सुंदर है, कुटिल कुंतलम। हाँ, महाप्रभु का मुख का स्वरूप का सुंदरता श्रृंगार का वर्णना ये कितना जो रसदाई है, वो तो बड़ा ही, मतलब जब दर्शन करते तब भी वो मजा आता है उसमें। वो रसदाई है और हम रस लेने वाले हैं। वो श्रृंगार एक रस है, उस आस्वादन में ही उसको मजा है। तो कुटिल कुंतलम श्रीमुखम चते जड़ौ दीक्षितम पक्म को, ब्रह्मा को भी फटकार दिए गोपी, बोले ये तो जड़ है, इसको क्या मालूम, ये तो जड़ बोल दिए ब्रह्मा को। देखो गोपी डांटते में उतना अच्छा है, बोले ये जड़ है। ये जड़ क्यों है? लोगों को दिया आंख में पखम, मतलब ये पलक लोगों को दिया, समझ में आता है, ये तो मतलब इनको जरूरत भी है जिनको ये, लेकिन हम गोपियों को क्यों दिया? हम गोपी जब ये कृष्ण जब आता है तब हम जब उसको निहार रहते हैं, तब एक पलक जब गिरता है तो वो एक पलक एक त्रुटि हमको कितना जो विरहता को प्रदान करता है। ये ब्रह्मा को क्या पता, ये जड़ है, हमको नहीं देना चाहिए पलक। कितना कितना जो ये त्रुटि को एक युग के समान विरह करता है। हम तो एक युग के नहीं देखते हुए त्रुटि का विरह हमें अंदर नहीं आता है ठाकुर जी के लिए। एक युग हो गया, एक विरह भी नहीं आता ठाकुर के लिए, लेकिन वो गोपी श्रेष्ठ ही इसीलिए है, एक त्रुटि को युग का विरह हमें परिवर्तन कर लेता है, इतना विरह। तो वो त्रुटि युगायते ताम पश्यतम कुटिल कुंतलम श्रीमुखम चते जड़ौ दीक्षितम पक्मकुदृशम। उसके बाद बोल रहे पति सुतान्वय भ्रातृबान्धवा नति विलंघ्यते तच्युतागतः गतिविदस्तवोद्गीत मोहिता कितवयोषितः कस्ति जन्यसि। ये लास्ट थोड़ा बनना है।
क्या बोल रहे, पतिसुतान्वय भ्रातृबंधवा, सर्व संबंध त्यज्य करते ही ठाकुर जी को समर्पण भाव आएगा। नहीं तो अगर एक संबंध भी बच गया, चाहे वो पत्नी का क्यों ना हो, मातृ का क्यों ना हो, पिता का क्यों ना हो, कुछ भी संबंध हो, सर्व संबंध त्यज्य, तब जाके पूर्ण समर्पण का भाव वहां पे आएगा। तब जाके रहेगा सिर्फ ठाकुर, तब जाके रहेंगे सिर्फ हम। वो जो अनन्य संबंध का वो जो अनन्य भाव, तब वो शायद इसीलिए यहाँ पे गोपी बोल रहे हैं पतिसुतान्वय और भ्रातृबंधवा गति विलंघित इत्युच्युतागत। हे ठाकुर, हम तो सबको छोड़ के आ गए, ये मध्य रात्र में हम गोपी, अब ये दशा को फिर ये पूरा जन्म से स्टार्ट करते 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 मनाते मनाते अब वो जहां से छोड़े थे वहां तक आ गए स्टोरी। ये एक लव स्टोरी ही वो लिख रहे हैं श्लोक के स्वरूप। तो अब वो आगे बोले कि हम तो सबको छोड़ के आ गए थे आपके पास, फिर भी आप नहीं आ रहे। हम किसके लिए आए थे तब? हम तो सबको छोड़ के आप ही को सब मान के आए थे, आप ही चले गए तो हम हमारा दशा क्या होगा ठाकुर? अब तो नति विलंघ्यते त्यच्युत, हे अच्युत, आप कभी च्युत नहीं होते। आप आपके द्वारा ये कृत्य फिर च्युत कैसे होगा, कैसे हो रहा है? आप आ जाइए, आप अच्युत हो, आप आ जाइए, आप ऐसा मत कीजिए, आप आ जाइए। अच्युतागतः, आप अच्युत, अब चले गए, अब आ जाइए आप। अच्युतागतः गतिविदस्तु बुद्गीत मोहिता कितवयोषितः प्रस्थितन्यसि। उसके बाद राशि संविदम वृक्षयोदयं प्रहसिताननं प्रेम वीक्षणं बृहदुरस्यो वीक्षधामते मुहूर्ति स्पृहा मुहुर्तिरमिन व्रजमनोक संव्यक्तिरंगते वृजिनहंतरं विश्वमंगलं त्यजमनातनस्तस्यात्मनः स्वजनरिद्रजन्यशोधनम्। उसके बाद एक भाव है कि रो रहे हैं हम कृष्ण याद में, आ जाओ प्रभु जी न पाएंगे, आपके नयन बाण बन गए, आपके चरण प्राण बन गए, हे ठाकुर अब आ जाइए, अब आ जाइए। तो ठाकुर नहीं आ रहे, आज ठाकुर भी कठोर है। लंतिम यत्ते सुजात चरणम विरहम स्तनेषु भीतः सनहि प्रियदधि महि कर्कशेषु तेनाटवी मतसि तद् व्यथते न किंस्मे पुरुपादिभिः भ्रमतिभिः भवदायुसन्न भवदायुसन्न। ये अंतिम बोल रहे, अब तो हम प्राण जाने वाला है ठाकुर। प्राण जा ही नहीं रहा है क्योंकि चरण, हमारा प्राण तो तुम्हारे चरण पे रह गया, ये प्राण जा कैसे रहा है? लेकिन बिना प्राण जाए रह भी नहीं रहा है। हे ठाकुर त्राहि माम, अब आ जाओ, अब सहन नहीं होता ठाकुर, अब आ जाओ, ठाकुर अब आ जाओ। फिर ये श्लोक पूर्ण गोपी गीत खत्म होता है। फिर ये अगले अध्याय का पहला श्लोक भी गोपी गीत का अंग माना जाता है। तो इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यस्य चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं रागं कृष्ण दर्शन लालसा तासं माव्यभुच्छौरी स्मयमानमुखं भुज पीतम्बरधर सगरी साक्षं नन्नथमन्नथ इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यस्य चित्रधा। ये पे सुखदेव जी ये वाला श्लोक बोल रहे हैं और यहाँ पे श्री राधा का प्रादुर्भाव सुखदेव जी में ये हुआ है, इसीलिए बोल रहे गोपी अभी गीत नहीं गाए। अभी ये जो प्रलपन्त्यस्य चित्रधा, ये जो चित्रधा ये सामान्य साधारण नहीं है, प्रलपन्त्यस्य चित्र रुरुदुः। और गोपी का दशा क्या है? अंतिम दशा ये है खूब रो रहे हैं। और कैसा? ऐसा वैसा रोना नहीं, सुस्वर में रो रहे हैं, एक स्वर में रो रहे हैं। सब एक गान करके जो गोपी का गीत गाए अंतिम में एक स्वर में रो रहे हैं। सुरुदुः सुस्वरम रागन कृष्ण दर्शन लालसा। ये और कुछ चीज के लिए नहीं रो रहे हैं, ये पैसा नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं हो रहा, अचीवमेंट नहीं कर रहा, इसके लिए नहीं रो रहे। किसके लिए रो रहे हैं? कृष्ण दर्शन लालसा। इनके अंदर जो लालसा है ये काम वाला लालसा नहीं, ये अनन्य प्रेम को, ये अपना प्रियतम को पाने वाला का लालसा, कृष्ण दर्शन लालसा। ठाकुर जी से बर्दाश्त कैसे कर लिए? श्री जी के चुन रही, ये बिना श्री जी के चुन रही है, इनके अंदर क्या शक्ति है? ये तो किसी को भी छठ से हा नाथ बोलने में वक्त लगता है, भक्त को ठाकुर को आने में नहीं लगता है।
कृष्ण प्रहलाद को ऐसे ही बोलते तो स्तंभ भूत हो गए, नृसिंह आ गए, हाँ ये स्तंभ में है हरि मेरा। उसको वो विश्वास, वो जो बोलने में टाइम था, वो आने में नरसिंह को टाइम नहीं लगा। तो इसीलिए ठाकुर बोले हैं कि वो जो किशोरी बोले हैं कि कृष्ण दर्शन लालसा तासाम माविरभूत चौरी स्मयमान मुखम्बुज पीतम्बरम धरम सर्वी साख्यम मन्नत मन्नत। तो ये जो पीतम्बर, ये जो पीतम अंबर, ये जो पीतम्बर का जो व्याख्या है वही किशोरी जी का चुनरी है। तब किशोरी जी का चुनरी का फिर ओढ़ के पीतम्बर धर सर्वी साख्यम मन्नत मन्नत। तो ये पूर्ण गोपी गीत और इसका अनन्यतम भाव, बहुत सारा श्लोक को भाव को भी हम, क्योंकि इसमें हर एक श्लोक में जयति तेदिकम जन्मना व्रज ज ज श्रयत इंदिरा सस्सुदत्र स स, हमेशा ये छंदीभूत हो गई, इतना सुंदर, इतना सुस्वर, इसलिए बोल रहे रो भी रहे हैं गा भी रहे हैं। इसीलिए भजन का क्रिया ही ऐसा सफल है कि हम भजन में रोए भी और भजन में गाए भी और उसमें स्वर भी हो। तो ठाकुर का वो जो भाव जो अनन्य ये एकदम है, इसीलिए ये गोपी का ये दशा के स्वरूप ऐसा वर्णना, सुखदेव जी का ये लास्ट वाला ये जो श्लोक का भाव बड़ा ये अद्वितीय है, ये पूर्ण गोपी गीत। उसके बाद तो कमाल कर दिया। उसके बाद धन्यवाद महाराज का अतिशय कृपा है आपकी। ये किशोरी का कृपा ही निर्जरित हुआ और लास्ट में महाराज का समागम। अंगना मंगना अंतरे नंदना माधवो माधवो चंतरे लंगना इद्यमं कल्पिते मंडले मध्यगो स्वरितं वेणुनं देवकी नंदन रासोत्सव संप्रवृत्त गोपी मंडल मंडितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासं मध्य द्वैर्द्वय। ये हरे कृष्ण हरे गोपी का एक नन्यतम लीला, ये महाराज का संपादन। तो रास का छेड़ दिया, सबरी का लीला ने छेड़ दिया रास को।